ਬਈ ਜੋ ਘਰ में ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं जी, पानी का वसाइल भी इधर नहीं है, वाशरूम भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत प्रॉब्लम है इसकी भी। अच्छा कैमरामैन साहब थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखाएं, ये पूरा घर दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो कबूतरों के पीछे जाएं और वहाँ से ये पूरा शॉट दिखाएं, पूरा ये वाला एरिया दिखाएं। बाहर ये जो दरवाजे की तरफ जाए, हाँ वही तक दरवाजे के करीब खड़ा हो जाए बस। ये पूरा एरिया है इनका। ये यहाँ इसका ना कोई वाशरूम है ना कोई पानी है। आप आ जाइए अब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोगों को ये मैं शॉट चला रहा हूँ और ऊपर से मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। ये जो भाई हैं, इसका ये जो टांग है, इसका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत मुश्किल हालात में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है लेकिन इसके अंदर राड फंस चुका है। अब राड निकालने के लिए इनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई पैसे नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि कहाँ से ये खाना पीना और काम काज कैसे करते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप मुझे बताएं कि आपको ये पाँव को क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था जी। एक्सीडेंट मतलब क्या काम करते थे आप? ड्राइविंग करता था जी। ड्राइविंग करते थे, तो एक्सीडेंट हुआ था आपका? जी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें ये आपकी पाँव जो है ये टूट चुका था? जी टूट गया था पूरा मुकम्मल। अच्छा, तो ड्राइविंग किसके साथ करता था? अपना गाड़ी चलाता था? नहीं, रेंट पे गाड़ी चलाते थे कोठी में। अच्छा, तो गाड़ी अपना था जो जिसका था, तो उसने आपके लिए इलाज का कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं उन्होंने किया जी। कुछ भी नहीं किया? बस 1-2 महीने जो है उन्होंने माड़ा मोटा हेल्प की थी, उसके बाद फिर। अच्छा, ये कितना अर्सा हुआ ये आपके पाँव को? तो मतलब अभी थोड़ा सा जख्म भी आने लगे हुए हैं। कितना अर्सा हुआ इसका? इसको 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। तो अभी डॉक्टरों ने क्या कहते हैं? इसका जी डबल ऑपरेशन पहले हुआ, अभी फिर वो कहते हैं ऑपरेशन होगा, इसमें कोई गोश्त वगैरह आ गया जोड़ में, तो वो निकालेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे भी क्या होता है। तो क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आता है? अभी इतने हमारे पास पैसे नहीं है, इसका दोबारा ऑपरेशन करवाने हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब वो बताते हैं जी, प्राइवेट वाले हैं जी। तो इतनी हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है जो हम इतना कर सकें दोबारा। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। ये आपकी घर वाली? जी जी। अभी जिस घर पे रहते हैं ये किसका घर है? ये घर किसी की मिन्नत की है, अभी हमारे पास रहायश नहीं है, तो हमें बैठने के लिए कुछ जगह दें, तो उन्होंने जगह ये दी है हमें बैठने के लिए। चलो। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, आप चारपाई पर लेटे हैं, कामकाज के नहीं है, तो क्या खर्चा घर का कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये वाइफ है जो घर में काम काज करके जो अपना गुजारा चला रहे हैं। क्या झाड़ू पोछा, जो बर्तन वगैरह। कौन, आप के नहीं? नहीं, वाइफ जो। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? भाई झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े इस्त्री करके तो खर्चा ले आती हूँ। तो कितना खर्चा, मतलब वहाँ से आपको कितना पैसे, जिसके घर पे काम करते कितना पैसे देते हैं? वो 5000 रुपये देते हैं। 5000? तो उस पे आप लोग का गुजारा चल जाता है? हाँ जी भाई, गुजारा चला रहे हैं जी, बस मजबूरी नाल ये भाई, मजबूरी तहत अपना जो है वो गुजारा चलता है। कोई जैसे आप आए हैं ऐसे कोई हेल्प कर देता है, इसी तरह कोई राशन वगैरह दे देते हैं, ऐसे गुजारा चल रहा है। सिस्टर, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं? कहना ये चाहते हैं भी आप कोई खर्चा दे दें, भी मसला कोई हल हो जाए, कारोबार हो जाए। क्या कर क्या सकते हैं? कुछ छोटी मोटी दुकान कराने की इंसान बना सकता है। चलो, और किसी काम काज की तो टांगे है नहीं, ना वज़न उठा सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं। फ़र्ज़ करो भी कुछ कराने की दुकान हो जाए, बस अपना घर का जो बच्चों का सर्कट चल जाए। और आपके बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते थे, अभी तो इतने हालात ही बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मुज़म्मिल हुसैन। मुज़म्मिल हुसैन। आप मुझे बताइए, पढ़ते हो अभी? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6 में। तो छोड़ दिया स्कूल? हाँ जी, पहले जाते तो अब नहीं जा रहे। अच्छा, पहले स्कूल जाते थे, अब नहीं जा रहे? हाँ जी। किस वजह से नहीं जा रहे स्कूल? वो स्कूल का इतना खर्चा इसलिए। तो बेटा, गवर्नमेंट स्कूल में तो खर्चे की कोई बात नहीं, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते हैं, पर उनमें वो ना
तो ये ना गवर्नमेंट स्कूल भी है, उसके अखराजात हैं, कॉपी पेंसिल यूनिफॉर्म का मसला बन जाता है, शूज़ों का मसला बन जाता है कि शूज़ ना हो तो वो स्कूल में दाखिल नहीं होने देते। ये तो आपको भी पता है, यूनिफॉर्म वगैरह जो है, बूट वगैरह, उनके बगैर दाखिल नहीं होने देते अंदर, वो निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई आपका कोई वॉशरूम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पानी दिखाई नहीं जी, पानी का वसाइल भी इधर नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत प्रॉब्लम है इसकी भी। अच्छा कि मम्मी साहब थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखाएं, ये पूरा घर दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहे। वो कबूतरों के पीछे जाएं और वहाँ से ये पूरा शॉट दिखाएं, पूरा ये वाला एरिया दिखाएं। बाहर ये जो दरवाजे की तरफ जाए, हाँ वही तक, दरवाजे के करीब खड़ा हो जाए बस। ये पूरा एरिया है इनका। ये यहाँ इसका ना कोई वॉशरूम है ना कोई पानी है। आप आ जाइए अब। अच्छा, तो आप लोग मतलब बिना वॉशरूम बिना पानी यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? बहुत मुश्किल है जी ज़िंदगी, जो परेशानियाँ आई हैं वो तो उठानी पड़ती हैं। हालात ऐसे हैं, घर से कुछ कर नहीं सकते। ਬਈ ਜੋ ਘਰ में ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आप लोग यहाँ खाना वगैरह पकाते हैं? जी यहाँ ही पकाते तो हैं। घर में राशन वगैरह भी पड़ा है? नहीं, अभी राशन जो है नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी राशन नहीं है। क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई बरामदा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपके पास कोई राशन हो, या कोई कमरे के अंदर आप लोग के पास राशन है? जी कमरे के अंदर भी देख रहे हैं, बर्तन यहाँ पड़े हैं। कनक गंदम किसी से ली थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है, जिसका आटा बनवाया हुआ था। ना तो मुशक्क़त कर सकते हैं, हमें जो अपनी मुशक्क़त करके चलो को दाना बना लें, वो भी कारोबार के काबिल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अंदर कमरे में जाऊं और उनके बर्तन उल्टा पुल्टा करूं और यहाँ पर राशन देखूं कि है कि नहीं है, किधर नहीं है। इतना तफशीशी अफसर मैं नहीं बनना चाहता, बस सिर्फ जस्ट आप लोग को ये दिखाना था कि अगर आप लोग देखें कुछ भी यहाँ पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस भाई को अपने पैरों पे खड़ा करना है, इनका लिए ऑपरेशन करवाना है। उसके बाद ये जो बच्चे हैं इसको स्कूल पे डालना है। तीसरे स्टेप पे हम चाहते हैं कि इनके लिए पानी वॉशरूम का इंतज़ाम किया जाए और इसके लिए कोई दुकान या कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करे कि ये भाई अपना रोज़ी रोटी कमाएँ। तब तक रहता है, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।